हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपने गेस किया होगा, नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जो अभी वीडियोस आ रही हैं उनका थंबनेल बहुत ही शानदार, बहुत ही कैची है। ऐसा लगता है कि बस क्लिक करके वीडियोस को देख लें, ठीक है। जहां पर बहुत सारी अच्छे एलिमेंट्स, कलर कॉम्बिनेशंस, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। ये अचानक से कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था, है ना। थंबनेल वगैरह लगा रहा था इससे पहले। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे वैसे थंबनेल नहीं है जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, एकदम टॉप नॉच, जैसे एक बड़े यूट्यूबर बनाते हैं, लाइक मिस्टर बीस्ट। तो उस तरीके के थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारे तरीके मैंने आजमाए हैं ऑलरेडी थंबनेल बनाने के लिए। कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, कभी कैनवा से बना लिया, कभी ये कभी वो। बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे एक शॉर्टकट तरीका मिला है जहां पर आप बहुत ही अच्छा स्क्रॉल स्टॉपिंग थंबनेल बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्टॉप करके आपकी वीडियो को एक बार क्लिक जरूर करेगा। सो थंबनेल इज नथिंग बट द इनिशियल पैकेजिंग ऑफ योर वीडियो, राइट। क्योंकि अगर पैकेजिंग सही नहीं है तो प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो कोई देखेगा नहीं, राइट। तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है थंबनेल बढ़िया होना, है ना, पैकेजिंग बढ़िया होना, ताकि पैकेजिंग के बाद अगर कोई इस पर क्लिक करता है, अंदर जाता है, तो ऑफ कोर्स आप कंटेंट तो अच्छा बनाओगे ही, है ना। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी नॉलेजेबल वैल्यूएबल वीडियोज जो हैं यूट्यूब पर वो दम तोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास क्या नहीं है, कैची थंबनेल नहीं है। तो कंटेंट भले कितना बढ़िया हो उस वीडियो के अंदर, लेकिन अगर थंबनेल यानी पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो वो वीडियो जो है किसी काम की नहीं है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इसमें लेकर आया हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं सीधा चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या वो तरीके हैं जो हमें नहीं करना है और क्या वो तरीके हैं जो हमें करना है, ठीक है। हम 100% एआई पर मतलब डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें हमें थोड़ी बहुत अपने से ही करना पड़ेगा एज अ क्रिएटर। तो देखो, थंबनेल बनाने के लिए हमें ये भी पता करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। हम ना ही यहाँ पर चैट जीपीटी से बनाने की बात कर रहे हैं, ना ही किसी और एआई एजेंट से। हम 100% किसी पर भी डिपेंड नहीं होने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो में, ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो जो लोग पेशेंसली नहीं देख सकते वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं, राइट। बिकॉज ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर चैट जीपीटी मैंने क्या बोला कि राइट अ गुड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ वायरल टाइप कैची, यहाँ पर वाई होना था, कैची थंबनेल लाइक मिस्टर बीस्ट, ओके। और माय वीडियो टाइटल इज दिस। मैंने सैम्पल के तौर पर लिया कि वीडियो का टाइटल क्या है, बेस्ट पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स, ठीक है। ये मैंने डाला, उसने मुझे क्या किया, इतना डिटेल्ड में क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, इतना डिटेल्ड में, इतना सारा, ठीक है। और मैंने बोला कि मिस्टर बीस्ट स्टाइल में थोड़ा सा करके दो मुझे, है ना। तो उसने क्या किया, वापस से मुझे मिस्टर बीस्ट स्टाइल में करके दिया, राइट। अब ये मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था कि किस तरीके से बनाया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको फाइनली बोला कि यू क्रिएट दिस थंबनेल। मैंने सोचा कि चैट जीपीटी से क्यों ना एक बार हम खुद से क्रिएट करवा के देखें, हो सकता है चैट जीपीटी ही बहुत अच्छा बना दे, राइट। अब वो मेरे से पूछ रहा था कि मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए इस थंबनेल पे। तो मैंने एक सैम्पल दिया कि इस इमेज को ऐड करो, ठीक है। इस इमेज को ऐड करते ही बोला कि रियल फ़ोटो यूज़ करना है कि कार्टूनिफाई स्टाइल में करना है। मैंने कहा नहीं, रियल फ़ोटो यूज़ करो जो मैंने प्रोवाइड करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि अब जस्ट जनरेट करो, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है ना। उसने क्या किया, मेरे लिए ये वाली जो फोटो है उसने जनरेट कर दी। मैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, राइट। ये फ़ोटो, हाँ मुझे थोड़ा यहाँ पर जेठालाल टाइप की हो गई है, बट उसने इस तरीके से जनरेट किया, ठीक है। अब ये थंबनेल बताओ कैसा लगेगा अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो, ठीक है। मुझे पता है उतना ज़्यादा कैची नहीं है, हाँ काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि कोई देखते ही उसको फटाफट क्लिक कर ले, है ना। एक होता है ना स्क्रॉल स्टॉपिंग, कि अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है तो उसको फटाक से स्टॉप करके आपकी वीडियो पर क्लिक करे, उस लेवल का थंबनेल ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा तरीका मैंने यूज़ किया यहाँ पर गूगल जेमिनी पर, ठीक है। सेम मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट यूज़ करा है जो चैट जीपीटी से मैंने बनवाया था। यहाँ पर मैंने अपनी इमेज जनरेट करी और मैंने कहा एक बढ़िया सा थंबनेल बनाओ, और उसने कुछ इस तरीके से मुझे थंबनेल बना के दे दिया, राइट। तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इसने आइकन जो हैं अपने हिसाब से यूज़ करे हैं, अपने हिसाब से कुछ मनी यहाँ पर उड़ रहे हैं हवा में, है ना। ये सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से कर दी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों ही कंपेयर करे जाए, चाहे चैट जीपीटी का चाहे गूगल जेमिनी का, लेकिन दोनों ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं जैसा मुझे चाहिए था,
ठीक है ना। अब हमें करना क्या है एक अट्रैक्टिव थंबनेल के लिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या करना है, जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है यूट्यूब पर, उस टॉपिक को लेकर के गूगल पे सिंपली सर्च करो। जैसे मैंने क्या कहा कि पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर मुझे थंबनेल दिखाओ। अब इसने जो भी थंबनेल यहाँ पर मुझे शेयर किए थे, जैसे मान लो ये सारे थंबनेल मुझे ऐसे दिख रहे थे, मुझे लगा कि ये वाला थंबनेल थोड़ा सा ठीक है ना, जिसने ऑलरेडी किसी ने वीडियो बना रखी है दूसरे क्रिएटर ने, तो मुझे ये थंबनेल थोड़ा सा बढ़िया लगा। मैंने क्या किया, इस थंबनेल को यहाँ से सिंपली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया किसमें, गूगल जेमिनी पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ। ओके, कॉपी करके मैं गया गूगल जेमिनी पर और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वो जो थंबनेल था उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर अटैच करा। मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, वही फ़ोटो है। इसके अलावा मैंने अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड करी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि रिप्लेस पर्सन ऑन थंबनेल विद माय अटैच्ड इमेज, और ब्रैकेट में मैंने लिखा डू नॉट चेंज एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, बिना कुछ चेंज किए इसने क्या किया, उसकी जगह पर मेरी फोटो उसने ऐड कर दी। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इतनी बात आई सभी को समझ में, ये मैंने कर दिया। इसके बाद मुझे चाहिए था कि यहाँ पर जो वर्ड है पार्ट टाइम जॉब जो लिखा हुआ है यहाँ पर वाइट सा, इसका जो कलर होना चाहिए हाईलाइटेड येलो कलर में होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको जैसे ही लिखा इसने क्या किया, जनरेट कर दिया हाईलाइटेड येलो कलर में, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्यों जनरेट करके यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपके सामने जनरेट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये जनरेट करने में टाइम लेता है। तो जितनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उसके लिए आई थिंक आधे घंटे लग जाएंगे मुझे। सारे AI मॉडल्स को जैसे मैंने आपको दिखाया, चैट GPT और अलग अलग एग्जाम्पल्स, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसीलिए सारी प्रोसेस मैं करके बस आपको दिखा रहा हूँ कि काम कैसे करता है। तो मैंने इसको येलो कलर में चेंज करा दिया। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर मैंने कहा कि रिप्लेस गूगल एडसेंस लोगो विद ICICI बैंक लोगो, है ना। ICICI जो बैंक है उसका लोगो मुझे रिप्लेस करना था यहाँ पर गूगल एडसेंस की जगह पर। तो इस फोटो में यहाँ पर मुझे लोगो चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट में लिखा, इसने क्या कर दिया, उस लोगो को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहले ये लोगो था, अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, रिमूव इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन लोगो। यहाँ पर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लोगो है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर उन दोनों को हटाना है, उसने क्या किया, उन दोनों लोगों को यहाँ से हटा दिया। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज मेरे माइंड में ऐसा आइडिया है कि यहाँ से सारा लोगो हटाकर मैं इधर कुछ लोगो लगाऊंगा, उधर मैं क्रॉस करके, या फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मैं एक एरो में दिखाऊंगा कि इस पर हम काम करके ये कमा सकते हैं, इतना अर्निंग कर सकते हैं जेन्युइनली, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अब लोगो हटाने के बाद मैंने क्या बोला, रिमूव पार्ट टाइम जॉब्स वर्ड। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड में लिखा था ना पार्ट टाइम जॉब्स का, वो मैंने यहाँ से हटवा लिया। क्यों हटवाया मैंने, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि जो पार्ट टाइम जॉब्स लिखा हुआ है इसमें जो S है ना वो कट रहा है यहाँ से, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो थंबनेल के हिसाब से नहीं है, ये पूरा स्क्वायर साइज में हो गया है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने इसको हटा दिया ताकि मैं एडिटिंग, जब भी मैं इसको एडिट करूँगा थोड़ा सा हमें पॉलिश तो करना पड़ेगा इस थंबनेल को, है ना, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको हटा लिया ताकि मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐड करना चाहूँ कर लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बोला रिमूव कर दो, उसने क्या कर दिया, मुझे रिमूव कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर अमाउंट भी चेंज करा सकते हो लिखकर कि यहाँ पर इतने रुपए की जगह इतना पर होना चाहिए। सो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल जेमिनी पर एक एक करके सारे चेंजेस करने हैं। अगर एक साथ सारे चेंजेस करोगे कि ये भी कर दो वो भी कर दो, तो ये समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम अभी फ्री में जनरेट कर रहे हैं, है ना। हमारा प्लान क्या है, फ्री में है। अभी यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो फ्री में हमें क्या करना है, एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें हमें इनपुट दे करके जो भी चाहो चेंज करा सकते हो, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पर, कि जो भी थंबनेल बनवाना हो पहले वायरल थंबनेल सर्च कर लो अपने टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे, उस थंबनेल को कॉपी करके और नैनो बनाना टूल यूज़ करो गूगल जेमिनी पे, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो भी चेंजेस चाहो उसमें करा सकते हो, है ना। आप चाहो पूरा चेंज कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो मुझे एक प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए था, इसमें मनी वगैरह भी दिखे, ग्रीन यहाँ पर शेडो दिखे, सारा कुछ हो गया है। अगर हम यही सारी चीज़ें करेंगे एकदम वाइट पूरे प्लेन बैकग्राउंड में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कैची बैकग्राउंड ले लेते हैं, या फिर उसमें जो भी एलिमेंट्स हम चेंज करना चाहें उसको बस थोड़ा थोड़ा लिखकर हम चेंज करा लेते हैं, तो थोड़ा बेनिफिशियल होता है। अब इसको हम फाइनल थंबनेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एडोबी एक्सप्रेस इंस्टेड ऑफ कैनवा। वाई, बिकॉज इट हैज़ बैकग्राउंड रिमूवल फ्री ऑप्शन, है ना। हम अगर चाहें किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना तो यहाँ पर फ्री में ऑप्शन है ना। यहाँ पर देखो ये प्रीमियम का बना हुआ है ना, हमें पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना फ्री में है, जो कि कैनवा में हमें पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है एडोबी एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो जो भी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए थंबनेल सब कुछ यहीं से मैंने जनरेट करा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो जो इमेज मैंने वहाँ से जनरेट किया था उस इमेज को मैंने यहाँ पर सिंपली लाके अपने हिसाब से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, अटैच कर लिया।
कैसे करते हैं इसके लिए, अपलोड पर जाके और हम क्या करते हैं अपनी लोकल जो फाइल है कंप्यूटर है वहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें जो भी चाहिए वहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ICICI बैंक का लोगो यहाँ पर। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे इस ICICI बैंक का लोगो, सिंपली जाओ गूगल पे सर्च कर लो ICICI बैंक लोगो, PNG देख लो, अगर मिल जाए, ना मिले कोई इशू नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड तो हम हटा ही सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, कलर में है, तो इसको मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी किया। कॉपी करके हम जाएंगे अगेन वहीं पे और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो लकीली हमारे पास PNG ही मिल गई, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हम इसका बस साइज एडजस्ट करके और यहाँ पर इसको हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये रियलिस्टिक कुछ इस तरीके से, हम चाहें इसमें अलग अलग इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम इसका एंगल चेंज कर देंगे ताकि इस इमेज के हिसाब से सही हो जाए। अगर आप चाहो तो यहाँ से जो भी इफेक्ट वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो, है ना, लाइक शेडो इफेक्ट आप चाहो ऐड कर सकते हो, जैसा भी चाहो ना, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे आइकन हम जो हैं ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बार अपने आप को मैं इससे अलग कर लेता हूँ। अब चूंकि मेरी जो इमेज है यहाँ पर सेम इसके साथ अटैच्ड है, बैकग्राउंड के साथ में मर्ज है, तो हम क्या करेंगे एक बार एडिट करके और मैं अपने आप को ही यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब पूरी फोटो को सेलेक्ट करके मैं बोलूँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा रिमूव बैकग्राउंड पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे अलावा सब कुछ ही हटा देगा। देखते हैं कितना रिमूव करता है, क्योंकि मुझे अपने आप को थोड़ा सा जूम भी करना है, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो मेरी जो पिक्चर होगी वो बैकग्राउंड से अलग होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो अभी तक अगर आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि सिंगल क्लिक में कोई AI इमेज जनरेट कर देगा, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है ना। हम जनरेट कर सकते हैं लेकिन उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरा बिलीव यही है कि AI से हम बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं ना, बेसिक सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये सारा हमने बेस बना लिया है, तो थोड़ा बहुत टाइम देने पर ये सब कुछ जो है हो जाएगा मिनटों में, है ना। अब चूंकि मैं समझा रहा हूँ सो इट मे टेक सम टाइम, वरना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस बैकग्राउंड को ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है, जो भी सामने दिख रहा है ना, कॉपी कर लिया, ताकि इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। राइट, सो लेट्स सी। तो इसने इस तरीके से कुछ एरेज कर दिया बैकग्राउंड को, तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट है, मुझे ऐसे ही चाहिए था। अब जो हमारे पास इससे पहले जो बैकग्राउंड था वो सारा मैंने कॉपी कर रखा था, उसको जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ गई, इस लेयर को मैं नीचे करूँगा तो ये नीचे हो गई। ठीक है, अब आप देखो ऊपर वाले लेयर, नीचे वाले लेयर पर ये है और ऊपर वाले लेयर
है ना। ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसको मुझे क्या चाहिए, ये हाथ के पीछे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको लाऊंगा इसके नीचे वाले लेयर पे, मेरे हाथ के पीछे चला गया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी सही लग रहा है अभी। अगर आपको और भी कोई चेंजेस चाहिए, शेडो चाहिए, मनी चेंज करना था, इंडियन रुपीज चाहिए था, जो भी चीज़ें करनी थी सब कुछ हम यहाँ से कर सकते थे, ठीक है ना, गूगल जेमिनाई से। अगर हम चाहते कि हमें इंटायरली बैकग्राउंड का कलर ही चेंज करना है, या फिर रुपए जो हैं इंडियन होने चाहिए, या फिर यूट्यूब का थंब ये भी ना हो, लोगो ना हो, या जो भी आप चेंज करना चाहो वो सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जिस लेवल की बात लग जाए कि नहीं अब मुझे जेमिनी के थ्रू मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, अब मुझे जाना है थोड़ी बहुत चेंजेस करने के लिए, तो आप एडोबी पे आना और थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेना, ठीक है ना। अब चूंकि सारी चीज़ें मैं समझा रहा था इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वरना मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे चेंजेस आप लिख लिख कर आप यहीं पर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये थंबनेल भी कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, ठीक है ना। बस इतना आप इस पोर्शन को क्रॉप करो और यहाँ पर ऊपर कुछ भी लिख दो और आपका काम हो जाएगा। जैसे इससे पहले मैं अगर दिखाऊं, ये थंबनेल तो रेडीमेड है एक तरीके से मेरे लिए, है ना, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप जा सकते हो एडोबी एक्सप्रेस पे, अदरवाइज आप यहीं से सीधा क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम एग्जैक्ट हो जैसे मिस्टर बीस्ट का होता है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे अगेन यहाँ पर और अपनी फ़ोटो को अटैच करके और आप उसको बोलोगे कि मेरे चेहरे का जो एक्सप्रेशन है एकदम मिस्टर बीस्ट की तरह रख दो, या फिर रेफरेंस इमेज आप यहाँ पे ऐड कर लो, है ना, गूगल जेमिनी पर एक मिस्टर बीस्ट की फ़ोटो ऐड कर लो और एक अपनी ऐड कर लो और यहाँ पर लिख दो कि मुझे इसके जैसा एक्सप्रेशन चाहिए, उस एक्सप्रेशन वाली फ़ोटो को लेके और यहाँ पर आके अपना यहाँ पर फ़ोटो लगा दो, है ना। तो डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टूल कितना भी बेहतर या बेकार क्यों ना हो, उसमें कम फीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर जो क्रिएटर है, जो डिज़ाइनर है, जो उसको यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे अंदर अगर और क्रिएटिविटी होती तो हो सकता है मैं इससे और बढ़िया रिजल्ट निकाल लेता, राइट। सो डिपेंड करता है कि इसके पीछे कौन बैठा हुआ उस टूल के यूज़ करने वाला। मैंने देखा है छोटे छोटे टूल से लोग बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ क्रिएटिविटी। और 100% एआई पर डिपेंड होकर आप चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि एआई जो है एक रिफ्लेक्शन है, एक छोटा सा टूल है जो कि ह्यूमन माइंड ने बनाया है ना। तो आप ये मत सोचना कि एआई आपके लिए बहुत कुछ करके दे देगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन माइंड से बेहतर क्रिएशन जो है और क्रिएटिविटी है वो एआई के अंदर कभी भी नहीं आ सकती, राइट। अच्छा, मैं अभी नहीं दिख रहा हूँ, मैं ऑन कर लेता हूँ अपने आप को।
तो ये हो गई सारी बातें, है ना। इस तरीके से आप जो थंबनेल है डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, तो ये तरीका अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट लगा हो और लगा हो कि हाँ ये तरीका जेन्युइन है, हम अट्रैक्टिव टेम्पलेट ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं किसी भी क्रिएटर का और उसमें थोड़ी बहुत मिर्च मसाला ऐड करके हम उसको अपना बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मुझे अभी बताना कमेंट में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैंने बहुत सारे तरीके यूज़ करे हैं थंबनेल बनाने के, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम चैट के थ्रू थंबनेल को अपने हिसाब से इस लेवल का डिज़ाइन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है हम काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं अपने फाइनल जनरेशन या फाइनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो बताना जैसा भी होगा कमेंट में, कोई भी हेल्प होगी, कुछ और चीज़ें हों तो हम उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।